श्री राम को शासन करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन कैकई देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित को अयोध्या भेजा। उन पुरोहित का नाम गार्गेय था। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। कैकई देश के राजा युधाजित भरत के मामा थे। उन्होंने अपने पुरोहित के साथ अयोध्या के राजा श्री राम को भेंट स्वरूप 10,000 घोड़े और कई प्रकार के उपहार भी भेजे थे। श्री राम ने भी अपने भाइयों के साथ पुरोहित का खूब स्वागत सत्कार किया। फिर उन्हें अपने राजमहल में लेकर गए और कुछ समय के बाद उनसे अपने मामा के यहाँ का कुशल समाचार पूछा। श्री राम के पूछने पर कैकई देश के पुरोहित गार्गे जी ने श्री राम को कहा कि हे राघवेंद्र, आपके मामा युधाजित ने आपको संदेश भेजा है, उसे ध्यानपूर्वक सुने। सिंधु नदी के निकट एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है जिसे गंधर्व देश कहा जाता है। वहां पर गंधर्व राज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध कला में कुशल अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं, उन्हें हराकर उस राज्य को 2 भागों में विभाजित कर वहां पर 2 नगरों का निर्माण कीजिए और उस गंधर्व देश को अपने अधिकार में किसी भी प्रकार कर लीजिए। कैकई देश के पुरोहित की बात सुनकर श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता से उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भरत की ओर देखते हुए उन महर्षि से श्री राम ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे 2 भतीजे तच्छ और पुष्कल जो भरत के महावीर पुत्र हैं, इन दोनों को मैं उस गांधार देश पर आक्रमण करने के लिए भेजूंगा। ये दोनों उन गंधर्वों पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। मैं इनके साथ ही भरत को भी बहुत बड़ी सेना लेकर भेजूंगा। उसके बाद भरत की सहायता से वहां 2 नगर बसाए जाएंगे। गंधर्व देश को 2 भागों में बांटा जाएगा। उन दोनों नगरों को भरत अपने दोनों पुत्रों के लिए अलग अलग राजधानी बनाएंगे और कुशल राजा बनाएंगे और फिर वापस मेरे पास लौट आएंगे। उसके कुछ दिन बाद ही श्री राम ने भरत को सेना के साथ गंधर्व देश जाने की आज्ञा दी और साथ में अपने दोनों पुत्रों को भी साथ ले जाने की अनुमति दी। फिर एक दिन मृगशिरा नक्षत्र में महर्षि अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्गेय जो कैकई देश के पुरोहित थे, उन्हें आगे करके अपनी सेना और अपने दोनों पुत्रों के साथ भरत जी अयोध्या से रवाना हो गए। इस प्रकार लगभग 1.5 महीने का रास्ता तय करने के बाद भरत जी अपने पुत्र और सेना के साथ कैकई देश पहुंचे। कैकई नरेश युधाजित ने जब सुना कि भरत जी एक विशाल सेना लेकर अपने दोनों पुत्रों के साथ कैकई देश में पधार चुके हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत जी ने कुछ दिन कैकई देश में रुकने के बाद गंधर्वों के देश की ओर प्रस्थान कर दिया। फिर एक दिन भरत जी ने अपने मामा युधाजित के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। फिर तो देखते ही देखते दोनों तरफ से बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध 7 दिन तक चलता रहा, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह रही थीं। सिंधु नदी के जल में मनुष्यों की लाशें बह रही थीं। फिर अंत में भरत जी ने काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका नाम संवर्त अस्त्र था। उस अस्त्र से क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्व मारे गए। वह इतना भयंकर युद्ध था कि देवताओं ने भी ऐसा युद्ध कभी देखा हो,
ऐसा उन्हें याद नहीं था। पलक मारते मारते 3 करोड़ गंधर्वों का संहार हो गया था। उसके बाद गंधर्वों की राजधानी पर भरत जी का अधिकार हो गया। भरत जी ने 2 समृद्धशाली सुंदर नगर बसाए। एक का नाम तक्षशिला रखा। तक्षशिला का राजा अपने पुत्र तक्ष को बनाया और दूसरे नगर का नाम पुष्कलावत रखा, जिसका राजा भरत जी ने अपने दूसरे पुत्र पुष्कल को बनाया। वे दोनों नगर धन धान्य से संपन्न थे। दोनों नगर बहुत सुंदर थे। दोनों राज्यों के बीच व्यापार निष्कपट, शुद्ध और सरल तरीके से होता था। भरत जी उन दोनों नगरों को बसाकर वहां 5 वर्षों तक रहे। 5 वर्षों में दोनों नगर समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगे। उसके बाद भरत जी अयोध्या वापस लौट आए। धन्यवाद।